क्या आपने कभी गौर किया है, हर शिव मंदिर में एक खास रहस्य छिपा है। वो रहस्य है नंदी का। शिवलिंग के ठीक सामने हमेशा मौन, सदैव सजग। क्यों हर भक्त पहले नंदी को प्रणाम करता है? और क्यों नंदी की आंखों के बीच से ही शिव के दर्शन होते हैं? मित्रों, यह कोई साधारण परंपरा नहीं है। ये एक चेतावनी है, एक संकेत है, एक ऐसी प्राचीन घटना की याद है जब स्वयं भगवान शिव को अपना सबसे रहस्यमय, सबसे अद्भुत और सबसे शक्तिशाली रूप धारण करना पड़ा। एक ऐसा रूप जो आज भी हर मंदिर में मौजूद है, लेकिन उसकी असली कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी है एक ऐसे युद्ध की जहां दो परम शक्तियां, शिव और विष्णु, आमने सामने हो गए थे। और हैरानी की बात यह कि इस युद्ध की शुरुआत हुई थी भगवान विष्णु के अपने ही पुत्रों से। जी हां, यह है वृषभ अवतार की अविश्वसनीय, रोमांचकारी और चौंकाने वाली गाथा। वो अवतार जो नंदी के रूप में हमेशा के लिए अमर हो गया। तो बैठिए आराम से, क्योंकि आज हम समय के पन्नों में उस युग में जा रहे हैं जब धर्म बचाने के लिए महादेव को बनना पड़ा एक बैल। दोस्तों, इस अनसुने रहस्य को सुनने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। यह चैनल सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं है, ये एक पुकार है हमारे पूर्वजों के उस गहन ज्ञान को, उनकी उस तपस्या को आप तक लाने की। हर वीडियो के पीछे रातों की नींद और दिनों का शोध होता है। एक कड़वा सच ये है कि 99% लोग सिर्फ कंटेंट को कंज्यूम करके चले जाते हैं, पर असली ताकत उन 1% लोगों में होती है जो न सिर्फ देखते हैं बल्कि साथ देते हैं, जो समझते हैं कि हर लाइक और सब्सक्राइब के पीछे एक इंसान का दिल धड़कता है। आज मैं आपसे विनती करता हूं कि आप उस 1% में शामिल हों। ये 3 छोटे कदम हैं। पहला, सब्सक्राइब बटन दबाएं, यह आपका हाथ है जो मेरा हाथ थामता है। दूसरा, घंटी आइकन दबाएं ताकि यह ज्ञान यात्रा जारी रहे। तीसरा, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें, यह आपके और आपके परिवार के लिए आशीर्वाद बनेगा। आपका एक क्लिक मेरे लिए प्रेरणा है। तो चलिए अब हम साथ साथ चलते हैं उस रहस्यमय यात्रा पर जो शायद आपके दिल को छू जाए। हमारी कहानी की शुरुआत होती है उस महान घटना से जिसने तीनों लोगों का भाग्य बदल दिया। समुद्र मंथन से। देवता और दानव दोनों अमृता चाहते थे और अमृता का रहस्य छिपा था क्षीर सागर की गहराइयों में, अमृत कलश में। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के मार्गदर्शन में असुरों और देवताओं ने एक असंभव साध किया और मंथन शुरू किया। मंथन से सबसे पहले निकला घातक हलाहल विष, इतना भयंकर कि पूरी सृष्टि नष्ट होने लगी। तब अवतरित हुए महादेव, उन्होंने संहारक विष को पी लिया और इसे अपने कंठ में ही रोक लिया, ब्रह्मांड की रक्षा के लिए। इसीलिए वे नीलकंठ कहलाए। फिर निकले 14 रत्न, लक्ष्मी, कामधेनु, ऐरावत, उच्चय श्रवा घोड़ा और अंत में वह अमृत कलश। लेकिन अमृत मिलते ही दानवों ने छल किया और कलश छीनकर भागने लगे। तब भगवान विष्णु ने एक ऐसी चाल चली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। युद्ध से काम नहीं चलेगा। उन्होंने अपनी दिव्य माया से कुछ अत्यंत रूपवान, मनमोहक अप्सराओं का सृजन किया। ये अप्सराएं थीं तो शिव की भक्त, लेकिन उनका एक काम था दानवों का ध्यान भटकाना। योजना काम कर गई। दानव मोहिनी रूप और अप्सराओं के जाल में फंस गए। विष्णु ने चालाकी से देवताओं को अमृत पिला दिया। दानवों को सिर्फ छलावा मिला। और जब उन्हें इस छल का पता चला तो उनका क्रोध इतना भयंकर था कि उन्होंने उन निर्दोष अप्सराओं को ही पकड़ लिया। उन्हें बलपूर्वक खींचकर ले गए पाताल लोक की उन अंधेरी, डरावनी गुफाओं में जहां सूरज की किरण कभी नहीं पहुंचती। दानवों ने देवताओं पर फिर हमला किया, लेकिन अब देवता अमर थे। दानवों को भीषण हार मिली और वे पाताल भाग गए। भगवान विष्णु ने उनका पीछा किया और पाताल में घुसकर एक एक दानव का वध कर डाला। युद्ध के बाद उन्हें वे बंदी अप्सराएं मिली। उनकी दशा देखकर विष्णु का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने उन्हें मुक्त किया और कहा, तुम स्वतंत्र हो, जहां चाहो जाओ। लेकिन यहीं वह पल आया जहां से सब कुछ बदल गया। इन अप्सराओं ने जब विष्णु का यह रूप देखा, पालनहार का वो दयालु, शक्तिशाली और मनोहर स्वरूप, तो उनके मन में एक इच्छा ने जन्म लिया।
एक साधारण सी लेकिन भयानक परिणामों वाली इच्छा। वे सोचने लगी, काश हमें भी ऐसा ही पति मिले, विष्णु जैसा पति। और इस एक इच्छा ने आगे चलकर एक ऐसी घटना को जन्म दिया जिसने तीनों लोगों को हिलाकर रख दिया। ये अप्सराएं सीधे कैलाश पर्वत पहुंची। हिमालय की ऊंची चोटियों, बर्फीले तूफानों और असंख्य कष्टों को पार करके वहां बर्फ से ढके शिखर पर समाधि में लीन थे भगवान शिव। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी। इन अप्सराओं ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन बीते, महीने बीते, ऋतुएं बदली, लेकिन उनकी तपस्या में कोई शिथिलता नहीं आई। आखिरकार महादेव प्रसन्न हुए। क्या चाहती हो तुम? हे महादेव, हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमें भगवान विष्णु जैसा पति प्राप्त हो। हम उन्हीं के साथ जीवन बिताना चाहते हैं। तथास्तु। और इस एक शब्द ने पूरी सृष्टि की दिशा बदल दी। लेकिन भगवान शिव सर्वज्ञ हैं। वे जानते थे कि यह वरदान भविष्य में एक बड़ी समस्या बनेगा। इसलिए उन्होंने अपनी योग माया से एक ऐसी अद्भुत व्यवस्था की कि भगवान विष्णु पाताल लोक में ही रुक गए। ये कोई साधारण माया नहीं थी। ये इतनी शक्तिशाली थी कि स्वयं पालनहार, संपूर्ण ब्रह्मांड के पोषक भगवान विष्णु भी इसके जाल में फंस गए। विष्णु को कुछ भी याद नहीं रहा, न अपना विष्णुत्व, न कर्तव्य, न ही देवलोक। वे पाताल के अंधेरे में ही खो गए। ऊपर देवता चिंतित थे, विष्णु कहां लुप्त हो गए। लेकिन पाताल इतना विशाल और गुप्त था कि किसी को खोज नहीं मिली। महीने बीते, फिर वर्ष बीत गए, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। समय बीतता गया और उन अप्सराओं की कोख से अनेक पुत्रों ने जन्म लिया। ये थे भगवान विष्णु की संतान, इसलिए इनमें जन्म से ही दिव्य शक्ति और असीम तेज था। लेकिन समस्या ये थी कि इनका पालन पोषण हुआ था पाताल लोक में, उस अंधकारमय नकारात्मक ऊर्जा से भरे राक्षसी वातावरण में। अप्सराओं की पूर्व पीड़ा और बंदी जीवन का दर्द भी इन बच्चों पर असर डाल गया। परिणाम, ये पुत्र जन्म से ही क्रूर, अहंकारी, हिंसक और अत्याचारी स्वभाव के हो गए। जैसे जैसे ये बड़े हुए, इनकी शक्ति और अहंकार दोनों आसमान छूने लगे। हम भगवान विष्णु के पुत्र हैं, ये वाक्य इनके मुख का तिलक बन गया। और इसी अहंकार के बल पर इन्होंने तीनों लोकों में आतंक का साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। विष्णु पुत्र यज्ञ कुंड में पत्थर फेंकते हैं, ऋषि मुनियों को धक्का देते हैं, उनकी पुस्तकें फाड़ते हैं। महर्षि वशिष्ठ के सामने जाकर चिल्लाते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने यज्ञ करने की? क्या नहीं जानते हम भगवान विष्णु के पुत्र हैं? आश्रम को तहस नहस करके हंसते हुए चले जाते हैं। वे देवताओं पर हंसते हैं, अप्सराओं को बंदी बनाते हैं। तुम्हारी क्या औकात हमारे सामने खड़े होने की? हट जाओ सिंहासन से। देवता क्रोधित होते हैं, लेकिन हाथ पर हाथ धरे रहते हैं, क्योंकि डर है विष्णु के क्रोध का। देवता असहाय थे, वे लड़ना चाहते थे, लेकिन डर था। क्या करें, ये विष्णु जी के पुत्र हैं। अगर हमने इन्हें हरा भी दिया तो जब विष्णु जी माया से मुक्त होंगे तो हम पर क्या बीतेगी? यही डर इन अत्याचारियों का सबसे बड़ा हथियार बन गया। धीरे धीरे स्थिति बेकाबू हो गई। ऋषि मुनियों ने तपस्या छोड़ दी, क्योंकि डर था कि कभी भी विष्णु पुत्र आ धमकेंगे। यज्ञ बंद हो गए, आश्रम वीरान हो गए, धर्म का पालन करना मुश्किल हो गया। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। अधर्म ने सिर उठा लिया था और उसके पीछे थी सबसे बड़ी शक्ति, भगवान विष्णु का नाम। इंद्र चिंतित, यह स्थिति और नहीं चल सकती। विष्णु पुत्रों ने त्रिलोक में आतंक मचा रखा है। ब्रह्मा जी गंभीर, समस्या यह है कि वे विष्णु की संतान हैं, कोई उन्हें दंड देने का साहस नहीं कर पा रहा। चंद्रदेव, और स्वयं विष्णु जी से भी नहीं कह सकते, वे तो माया के वश में पाताल में ही हैं। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तब सभी ने एकमत से निर्णय लिया, अब एक ही आशा है, एक ही शक्ति है जो इस समस्या का समाधान कर सकती है। हमें जाना होगा कैलाश, हमें शरण लेनी होगी महादेव की। शिव शांत स्वर में, क्या समस्या है? हे महादेव, त्रिलोक में अब धर्म का कोई स्थान नहीं रहा। विष्णु पुत्र अपनी दानवीय प्रवृत्ति से सबको कष्ट दे रहे हैं। हम पूरी तरह असहाय हैं। हे शंकर, यदि यही स्थिति रही
तो सृष्टि का संतुलन ही नष्ट हो जाएगा। आप ही इसका समाधान कर सकते हैं। जब धर्म खतरे में हो तो उसे रोकना ही सच्चा धर्म है। मैं इस समस्या का समाधान करूंगा। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो देवता भी देखकर अचंभित रह गए। भगवान शिव के तेजोमय शरीर से एक अद्भुत प्रकाश निकलने लगा। पहले धीमा, फिर तेज और फिर इतना चमकीला कि सबको आंखें बंद करनी पड़ी। वह तेज हवा में तैरने लगा, एक आकार लेने लगा और फिर यह था वृषभ अवतार, भगवान शिव का वह रहस्यमय रूप। यह कोई साधारण बैल नहीं था, यह था धर्म का प्रतीक, स्थिरता का देवता, अडिग न्याय का स्वरूप। नंदी ने भी अपने स्वामी के इस दिव्य रूप को देखकर श्रद्धा से सिर झुका दिया। वृषभ पाताल में प्रवेश कर गया। जहां से वह गुजरा वहां का वातावरण बदल गया। अंधकार में प्रकाश फैल गया, भय की जगह शांति आ गई। दूर दूर तक आशी मुनि इस दिव्य घटना को देख रहे थे। वे समझ गए महाकाल स्वयं आ गए हैं। क्या हुआ? क्या देवताओं ने सूरज भेज दिया यहाँ? अरे ये क्या है? देवताओं ने एक जानवर भेज दिया। अरे बोलता क्यों नहीं? भाग जा यहाँ से। शब ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस खड़ा रहा, मौन, शांत, अडिग। यह मौन, यह स्थिरता, यही थी उसकी सबसे बड़ी शक्ति। और यही वह हथियार था जो इन अहंकारी पुत्रों को सबसे ज्यादा चिढ़ा रहा था। विष्णु पुत्र गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। एक अग्निबाण छोड़ता है, बाण वृषभ से टकराकर बिना कुछ किए ही नष्ट हो जाता है। दूसरा वज्र छोड़ता है, वज्र वृषभ के शरीर से टकराकर चूर चूर हो जाता है। तीसरा त्रिशूल फेंकता है, चौथा गदा मारता है, कोई असर नहीं। वृषभ उसी तरह खड़ा रहता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब विष्णु पुत्रों ने अपनी माया शक्ति का इस्तेमाल किया। उन्होंने चारों ओर भयानक राक्षसी माया जाल बुन दिया। आकाश से अग्निवर्षा होने लगी, धरती फटने लगी, लेकिन वृषभ फिर भी स्थिर रहा और धीरे धीरे उसके दिव्य तेज के सामने सारी माया पिघलने लगी, धुएं की तरह उड़ने लगी। और अब समय आ गया था कार्रवाई का। वृषभ ने धीरे से अपना एक खुर उठाया और फिर पूरे बल से पाताल की धरती पर पटक दिया। वॉइस ओवर। जैसे ही खुर ने धरती को छुआ, एक भयंकर गर्जना हुई। पूरे पाताल में भूकंप आ गया। यह सिर्फ शारीरिक हलचल नहीं थी, यह था धर्म का प्रचंड प्रहार, एक ऐसी तरंग जिसने सीधे उनके अहंकार, उनकी दानवीय प्रवृत्ति पर वार किया। वृषभ अपने सींगों से पहले पुत्र को उठाकर दूर फेंक देता है। दूसरे को अपने शक्तिशाली खुरों से कुचल देता है। तीसरा भागने की कोशिश करता है, लेकिन वृषभ की गति इतनी तेज है कि वह पल भर में उसके पास पहुंच जाता है। एक एक करके सभी विष्णु पुत्रों का अंत हो जाता है। यह केवल शारीरिक संहार नहीं था मित्रों, यह था अहंकार का, अधर्म का, अन्याय का विनाश। धर्म ने, स्थिरता ने, उचित न्याय ने अंततः विजय पाई। पाताल में फिर से शांति छा गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब तक भगवान विष्णु अभी भी माया के जाल में थे। और जब उन्हें पता चला कि उनके सभी पुत्र मारे गए हैं, तो क्या हुआ? कल्पना कीजिए, पालनहार का क्रोध। प्रभु, प्रभु, किसी ने हमारे सभी पुत्रों को मार डाला। कौन है वो दुष्ट जिसने मेरे वंश का नाश किया? मैं उसे अभी इसी क्षण दंड दूंगा। और फिर शुरू हुआ वह युद्ध जिसकी कल्पना करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ओर स्वयं भगवान विष्णु क्रोधित, अपने वंश के विनाश से व्यथित, सभी दिव्यास्त्रों से सज्ज, और दूसरी ओर वह विशाल नीला वृषभ
मौन, शांत, अडिग, दो परम शक्तियां एक दूसरे के सामने। चक्र वृषभ के बहुत नजदीक पहुंच जाता है, लेकिन तभी जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक दे, चक्र की गति धीमी पड़ जाती है। चक्र वृषभ के चारों ओर एक बार चक्कर लगाता है और फिर वापस विष्णु के पास लौट आता है। क्या मेरा सुदर्शन चक्र विफल? चलो देखते हैं। हजारों बाण वृषभ से टकराते हैं, लेकिन टूटकर गिर जाते हैं। वृषभ के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आती। विष्णु गदा से प्रहार करते हैं, तलवार से वार करते हैं, कोई फायदा नहीं। वृषभ अब भी उसी तरह खड़ा है। यह युद्ध घंटों फिर दिनों तक चलता रहा। विष्णु अपने सारे अस्त्र शस्त्र आजमा चुके थे, लेकिन वह बैल, वह वृषभ 1 इंच भी नहीं हिला। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई प्राणी नहीं, बल्कि स्वयं स्थिरता का पर्वत हो। तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवता हैरान थे। ये कैसा युद्ध है जहां विष्णु जी के प्रहार भी व्यर्थ हो रहे हैं। What have we done? What have we done? अब बस करो, हमें जाना होगा। कैलाश, महादेव से प्रार्थना करनी होगी। हे महादेव, हमसे भारी भूल हो गई। कृपया हमें इस वरदान से मुक्त कर दीजिए। तथास्तु, तुम्हारा वरदान समाप्त हुआ। और फिर वह पल आया जब सारी माया टूटी। भगवान विष्णु पर से वह जाल हट गया। उन्हें अचानक सब कुछ याद आ गया। उन्होंने देखा कि उनके पुत्रों ने क्या क्या अत्याचार किए। उन्होंने देखा कि धर्म कितना क्षतिग्रस्त हो चुका था। और फिर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सामने खड़े उस वृषभ को देखा और पहचान लिया। हे महादेव, मैं माया के वशीभूत था। आपने न केवल धर्म की रक्षा की, बल्कि मुझे भी इस माया जाल से मुक्त किया। मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। हे नारायण, यह आपकी परीक्षा नहीं थी। यह था धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष। और जब अधर्म वंश और संबंधों का सहारा लेकर फैलता है, तो उसे रोकना ही सच्चा धर्म है। संबंधों से ऊपर धर्म है। और इस तरह समाप्त हुआ वह महायुद्ध। शिव और विष्णु के बीच का यह संघर्ष वास्तव में एक ब्रह्मांडीय नाटक था, जिसका उद्देश्य था सभी को यह पाठ पढ़ाना कि धर्म सर्वोपरि है। भगवान शिव ने बाद में विष्णु को एक नया और भी शक्तिशाली सुदर्शन चक्र प्रदान किया। तीनों लोकों में फिर से शांति, धर्म और समृद्धि लौट आई। और मित्रों, इसी महान घटना की याद में आज हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति शिवलिंग के ठीक सामने विराजमान है। नंदी सिर्फ एक वाहन नहीं है, वह उस वृषभ अवतार की सजीव स्मृति है। उस धर्म योद्धा की याद है जो मौन, स्थिर और अडिग रहकर अधर्म का नाश कर देता है। इसीलिए भक्त सबसे पहले नंदी को प्रणाम करते हैं और उसकी आंखों के बीच से शिव के दर्शन करते हैं। यह एक प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि शिव तक, परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग वृषभ जैसे गुणों से होकर गुजरता है। स्थिरता से, धैर्य से, मौन से, अडिग निष्ठा से और धर्म के प्रति अटूट समर्पण से। एक, धर्म सर्वोपरि है। रिश्ते चाहे कितने भी गहरे हों, अगर अधर्म हो रहा है तो उसे रोकना ही धर्म है। 2, स्थिरता सबसे बड़ी शक्ति है। वृषभ ने बिना एक शब्द बोले सिर्फ अपनी स्थिरता से सब कुछ जीत लिया। 3, माया शक्तिशाली है, लेकिन सत्य उससे भी शक्तिशाली। विष्णु जैसे देव भी माया में फंसे, लेकिन अंत में सत्य की ही विजय हुई। 4, शिव और विष्णु एक ही हैं। उनका युद्ध नाटक मात्र था। दोनों का एक ही लक्ष्य है, धर्म की स्थापना। वॉइस ओवर।
तो अगली बार जब आप किसी शिव मंदिर में जाएं, नंदी के सामने खड़े हों, तो याद रखिए, आप सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति के सामने नहीं खड़े हैं। आप खड़े हैं उस महान वृषभ अवतार की छाया में, जिसने हमें सिखाया कि कभी कभी सबसे बड़ा योद्धा वही होता है जो शांत, स्थिर और निडर रहकर अन्याय का सामना करता है। जय महाकाल, जय वृषभ अवतार, हर हर महादेव।